पूरे भारत में शहरी इलाका 2022 तक 56.9 यानी 57% था और 43% गांव का एरिया है। और भारत के 43% लोगों के पास बीएसएनएल के नेटवर्क की समस्या है। और पूरे भारत में बहुत ऐसी जगह है जहां पर बीएसएनएल का टावर ही नहीं लगे हुए हैं। तो ऐसे में पूरे देश में बीएसएनएल कैसे उभरेगा? जो बीएसएनएल के सपोर्ट में पूरा माहौल बना है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। और बात वही आ जाएगी कि सरकार आम जनता को सही रेट पर इंटरनेट की सुविधा नहीं दे रही है। और आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सरकार सिर्फ प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देती है क्योंकि प्राइवेट कंपनी उन्हें फंड देती है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी सब कुछ बदलने वाली है क्योंकि टीसीएस, तेजस और C.BSNL के साथ में मिलकर के काम कर रही है। बीएसएनएल टाटा के साथ में मिलकर के बहुत ही तेजी से 4G और 5G की व्यवस्था में लगी हुई है और इस पर भारत सरकार की मोहर भी लग चुकी है। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो समय चल रहा है वो इंटरनेट का समय चल रहा है और आज के समय में किसी भी चीज को वायरल होने में समय नहीं लगता क्योंकि मीडिया बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने आंख बंद करके बैठा हुआ है। भारत सरकार को सब दिखाई दे रहा है क्योंकि बीएसएनएल एक मुहिम बन करके उठा है। बीएसएनएल को जनता ने उठाया, बीएसएनएल खुद अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा है। बीएसएनएल को देश के सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, देश के सारे लोग उठा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार हाथ पकड़ करके प्राइवेट कंपनी जियो, एयरटेल, वीआई के सामने में अगर बीएसएनएल को खड़ा नहीं कर दिया तो सरकार के ऊपर में उंगली उठने लगेगी। इसलिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। और भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐलान किया है कि जो भी बीएसएनएल के पूरे भारत में काम होगा उसका रिपोर्ट 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में या फिर मंथली या वीकली रिपोर्ट नहीं करना, उसे डेली बेसिस पर रिपोर्ट करना है। मतलब बीएसएनएल के जो कर्मचारियों के साथ जो टावर लगाने का टेंडर जिसको दिया जाता है उसके साथ में हर रोज रिपोर्ट करना होगा सरकार को कि कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, कहाँ पर टावर लगा है, कहाँ टावर अभी लगानी है, क्या मटेरियल चाहिए, सारा के सारा रिपोर्ट हर दिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को रिपोर्ट करना है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ये क्लियर करेगी कि पूरे भारत में 4G नेटवर्क लग चुका है। अभी बीएसएनएल उस लोकेशन पर काम कर रही है जिस लोकेशन पर कुछ टावर लगे हुए हैं, उसके बाद फिर उस लोकेशन पर काम करेगी जहां पर टावर नहीं लगे हुए हैं, जहां पर बीएसएनएल का कोई नेटवर्क नहीं आता है। भारत सरकार बीएसएनएल के लिए 2 और अच्छे काम किए कि तेजस नेटवर्क और C.पर काम पर लगा दिए है। तेजस नेटवर्क लीडिंग प्रोवाइडेड कंपनी है। इन टू इन डाटा नेटवर्किंग को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम करेगी। जियो, एयरटेल का भी यही सर्विस देती है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। नेटवर्किंग और इंटरनेट सर्विस में इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे तेजस ग्राउंड रिपोर्ट देगा कि 24 घंटे में कितने ब्रॉडबैंड लगाया गया है, कितने केबल बिछाए गए। दोस्तों आप दिमाग से निकाल दीजिए कि बीएसएनएल तो एक सरकारी कंपनी और सरकारी कंपनी अच्छा सर्विस नहीं देती है। बीएसएनएल सरकारी कंपनी होकर के 1 साल में कैसे 4G 5G लॉन्च करेगी, कैसे सर्विस देगी? क्योंकि ब्रॉडबैंड का सारा ठेका तेजस नेटवर्क को दे दिया है। अब बात करते हैं C.डॉट के बारे में। C.डॉट एक सरकारी कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये इंडियन गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी है, ये एक सरकारी कंपनी है। अब टेलीफोन से रिलेटेड जो भी काम होता है जैसे कॉलिंग, इंटरनेट, एसएमएस, ये सारा काम C.डॉट करती है। दोस्तों अब C.डॉट की वजह से है रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंज, मेन ऑटोमेटिक एक्सचेंज, भारत नेट प्रोजेक्ट, ये सारा काम गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना ये C.डॉट काम करती है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तेजस और C.डॉट तीनों मिलकर के बीएसएनएल के ऊपर में काम कर रही है।